बताता है। और चंद्रप्रदाई कहता है कि भाई गौरी ने पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा, पकड़ के उसको गजनी ले गए। कहां ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी, आंखें निकाल के अंधा करके उसको जेल में डाल दिया। चंद्रप्रदाय कहता है कि पृथ्वीराज मेरा दोस्त था, मैं पीछे पीछे गजनी गया, मुझे पता चला कि यार पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी, तो मैं जाके गौरी से मिला। मैंने कहा क्या यार गौरी, हमने तेरे को पकड़ा था, जिंदा छोड़ा था, और तूने हमारे राजा को पकड़ के उसकी आंखें निकाल। गौरी ने कहा भाई तुम भारत के लोग अपनी संस्कृति मानते हो, तुम्हारे दुश्मन को अच्छा व्यवहार करते हो, हमारे दुश्मन को अंधा करके मारते हैं, अभी तो मारेंगे और उसको। चंद्रप्रदाय कहता है मैंने गौरी को कहा कि अब जो तुम्हारी जेल में जो जैसा तुम करोगे वैसा करोगे, पर हमारे राजा के पास में एक बड़ी जोरदार अद्वितीय योग्यता है, बड़ी असाधारण शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या चलाना जानता है? गौरी ने कहा मतलब क्यों? आवाज पे तीर चला सकता। आवाज पे तीर मतलब कि अब आंखें हैं, उसको दिख तो नहीं रहा, आंखें है नहीं उसकी, पर जहां पर भी आवाज आएगी सटीक वहां पर निशान लगा देगा। गौरी ने कहा मैं मिला सुबह से, जिस आदमी को दिखता नहीं हो वो वहां पे तीर कैसे चला सकता है? और चंद्रप्रदाय ने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे भारत में तो ऐसे कई राजा हुए। अयोध्या में हमारे राजा हुए महाराज दशरथ। कौन हुए थे? अयोध्या के पास से नदी निकलती है सरयू। कौन सी नदी है? महाराज दशरथ अक्सर सरयू नदी के पास में रात को जाके बैठ जाते। जैसे कोई जंगली जानवर सरयू नदी में पानी पीने के लिए आता, जैसे अपना मुंह डालता, आवाज आती, छपाक, एकदम अंधेरे में भी उसी जगह पर निशाना चलाते और जानवर का शिकार कर लिया करते। एक दिन दुर्भाग्यवश अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता हुआ श्रवण कुमार वहां पे पानी लेने के लिए आया। जैसे उसने पानी का बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य के चित्कार सुनकर भागकर महाराज दशरथ पास में गए, जाकर देखा नवयुवक पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। पूछा तुम कौन हो, किस लिए आए थे यहाँ पे? तो युवक ने कहा कि महाराज जब इतना बताना और पूछने का समय नहीं है, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, जाकर उनको पानी पिला दीजिए। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास गए, उनको जाकर कहा कि मैं सॉरी मांगता हूं आपसे, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 4 धाम की यात्रा करा दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरे हाथों से गलती से आपका पुत्र श्रवण कुमार मर गया। और जैसे अंधे माता पिता ने ये सुना, उन्होंने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते उन्होंने कहा कि हे महाराज दशरथ, जब हमारा बेटा चला गया तो अब हमें भी जिंदा रह के कुछ भी करना, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तुम इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। समय का चक्कर घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाया गया। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गए थे, महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे, जिस प्रकार कभी श्रवण कुमार के अंधे। चंद्रप्रदाय ने कहा गौरी, हमारे यदि शब्द भेदी बाण नहीं होता तो रामायण नहीं होती। हमारे तो रामायण का चक्कर ही शब्द भेदी बाण है। यदि शब्द भेदी बाण नहीं तो श्राप नहीं हो, श्राप नहीं हो तो राम जी नहीं जाए, राम जी नहीं जाए तो दशरथ नहीं मरे, राम जी नहीं जाए तो सीता जी का हरण नहीं हो, सीता जी का हरण नहीं हो तो रामायण नहीं हो। और तू कहता है कि शब्द भेदी बाण चला नहीं जानता, पृथ्वीराज जानता है। और गौरी ने कहा यदि ऐसा है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन भाई साहब गौरी को एक स्टेज पे बिठाया गया, यहाँ पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आए पृथ्वीराज को वहीं पे तीर चलाना है। और चंद्रप्रदाय कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने कहा पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज अपने घंटे पे तीर नहीं चलाना, तेरे राइट में गौरी बैठा है, सल्टा दे। पृथ्वीराज ने कहा कि चंद्रप्रदाय, पर मेरे को ये नहीं पता गौरी कितनी दूर बैठा है, जब तक दूरी नहीं पता वो तीर नहीं चलाया जाए। और चंद्रप्रदाय कहता है कि मैंने कहा उसको 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चवा। 4 बांस, बांस समझते हो? 4 बांस लगा दिए, 24 गज, गज तो जानते हो, फुट गज जो अपने बोलते हैं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट 8 अंगुलियां, 24 गज 4 बांस, इतनी दूरी पर ता ऊपर सुल्तान है। इतनी दूरी पर कौन बैठा है? मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर में गौरी को सल्टा दिया। और चंद्रप्रदाय कहता है कि जब तक तुर्क हम पर हमला करते, मैंने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया। तो ये कहानी सुनाई किसने? हालांकि इसका आंसर हम देते हैं कि चंद्रप्रदाय के बेटे थे जलहन। क्या नाम था? जलहन। ये कहानी बाद में लिखते हैं, लेकिन फिर भी इस कहानी में बहुत सारे लोचे हैं। ये कहानी यदि सच्ची है और यदि गौरी को इस प्रकार मार दिया गया था, तो हम आगे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गौरी 1206 में मरा था। कब मरा था? जब उसने भारत पर वापस हमला किया था, इस बार वो लड़ते हुए यहां पर उसको मार दिया गया था। तो फिर इस कहानी को उसको प्रूव कैसे करेंगे? दूसरा गंभीर लोचा यह है कि यह कहानी पृथ्वीराज रासो में है। किसमें है? पृथ्वीराज रासो अभी तक हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है। पृथ्वीराज रासो की जितनी भी बातें हैं उनको आप हिस्टोरिकली अभी प्रूव नहीं कर सकते कि इसने बातें सच्ची लिखी है कि झूठी लिखी है। तीसरी बात यह है, ये घटना है 1192 की। कब की है? पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में। कब मिलती है? राज प्रशस्ति है 1676 की।
कब की है? घटना 1200 की, पता चल रहा है 1700 में, मतलब 500 साल बाद। तो 500 साल के बीच में तो पता नहीं कितने नमक मिर्च लगे होंगे, कितने लोगों ने कहानी अपनी तरफ से लिख दी होगी। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि पृथ्वीराज की कैसे डेथ हुई कैसे नहीं हुई। अपने इतिहासकार ये मानते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा, पकड़ के गजनी लेके गए, आंखें निकाल के अंधा कर दिया होगा, पकड़ बाद में बीच में खड़ा करके पत्थर मार मार के मारते थे। तो पृथ्वीराज को वैसे कोई दर्दनाक मौत दी होगी, हमें उसकी मौत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी। इतिहास का सवाल दूसरा है कि उत्तरायण के युद्ध में हार क्यों गया था, ऐसे क्या कारण थे कि पृथ्वीराज हार जाता है? लिखो पृथ्वीराज की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज। एक नंबर लिखो भाई। एक तो सिंपल सा ये है, मैंने अभी बताया कि जो आस पड़ोस के राजा उनकी पृथ्वीराज के साथ बनती नहीं है। महोबा वाले चंदेलों के साथ नहीं बनती, गुजरात वाले चालुक्यों के साथ नहीं बनती, कन्नौज वाले गहड़ वालों के साथ। इसलिए आस पड़ोस के किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता, लिखो पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ